नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। नया मंथ नवंबर मंथ आ रहा है और इस मंथ में क्या होगा वो देखेंगे। रीडिंग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। करियर के लिए कैसा क्या मैसेज है, फिनेंसेस, हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, जनरल मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स फॉर द मंथ। सो इस बारी जो आपके ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से हैं। आपके पास है आपका जो भी बर्थ मंथ है उसके अकॉर्डिंग आप इस ऑप्शन को पिक कीजिएगा। सो अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इनमें से कोई, सो ग्रुप 1 आपका ऑप्शन रहेगा। अगर आपका बर्थ मंथ है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सो ग्रुप 2 आपका ऑप्शन रहेगा। एंड अगर आपका बर्थ मंथ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सो ग्रुप 3 आपका ऑप्शन रहेगा। और नेक्स्ट क्लिपिंग में आप एक व्यू, क्लोज़र व्यू देख पाएंगे। सो जो भी आपका बर्थ मंथ है, ऑल्सो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके ग्रुप के साथ मेंशन भी होंगे। सो आई विश यू ऑल कि ये मंथ आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाए, खुशियाँ लाए, अच्छी हेल्थ लाए, अच्छे रिलेशनशिप्स लाए और आप लोग सब प्यार से, खुशी से इस मंथ में रहें। सो इस रीडिंग को बिगिन करते हैं ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च या अप्रैल है, सो आपके लिए ये नवंबर मंथ क्या लेकर आ रहा है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके करियर के लिए क्या लेकर आ रहा है। आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। नॉर्मली जिनका करियर ठीक चल रहा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन जिनका बिजनेस या जिनके करियर में कोई ग्रोथ नहीं आ रही थी, कहीं से ऑफर्स नहीं आ रहे थे या बिजनेस बिल्कुल स्टक था, आपको उसमें एक बिगनिंग होती हुई नज़र आएगी। आप उस स्टक सिचुएशन से, किसी भी तरीके के हार्ड चैलेंजिंग सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं, उससे आप थोड़ा सा निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। रातों रात चीज़ें नहीं बदलेंगी, कोई बहुत मेजर चेंज नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक स्टक सिचुएशन से जो आप निकल रहे हैं उसकी बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। और जैसे जैसे बिगनिंग होगी अपकमिंग मंथ्स में देखेंगे आपके करियर में कैसा ग्रोथ रहेगा। बट फ़िलहाल इस मंथ में फॉर श्योर ये एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ, जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए थे उस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। फॉर पीपल जो जॉब करते हैं, अगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी या आप अपने किसी ऐसे एनवायरनमेंट में है, ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ बहुत नेगेटिव आपको फील होता है, आप उससे कहीं ना कहीं छोड़ के जाना चाहते थे, वो आप कर पाएंगे इस मंथ में फॉर श्योर, और आप उससे एक बेटर पोजीशन पर ही आएंगे। आपके फिनेंसेस के लिए कार्ड है एम्परर का। सो आपके फिनेंसेस इस मंथ में बहुत स्टेबल नज़र आ रहे हैं, ग्रोथ भी नज़र आ रही है, क्योंकि एम्परर माना जाता है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी प्लानिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं आपने अगर बहुत प्लान करके अपने फिनेंसेस को इन्वेस्ट किया है, उसमें आपको बेनिफिट दिखेगा। अगर आप इस मंथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो फॉर श्योर वो इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी। रेज ऑफ पोजीशन हो सकती है, रेज ऑफ सैलरी आ सकती है, जिससे आपके फिनेंसेस बेटर हो जाए या आपकी इतनी इनकम हो जाए जिससे आपको लगे कि हाँ, ये एक कंफर्टेबल इनकम पैकेज है, जहाँ पे मैं अपना नीड्स का भी ध्यान रख सकता हूँ, वांट्स का भी ध्यान रख सकता हूँ, फैमिली की भी विशेस को फुलफ़िल कर पा रहा हूँ। तो उस स्टेबल सिचुएशन में आते हुए नज़र आ रहे हैं। एजुकेशन वाइज आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप इंजॉय करेंगे इस मंथ में फॉर श्योर। कहीं घूमने का मन होगा, वहाँ भी आप जाएंगे। बट ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि अपने साथ टाइम स्पेंड करना इज़ वन थिंग, इंजॉय करना ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे इन चीज़ों में ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, उनके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा अपनी स्टडीज़ की तरफ फोकस करने की भी ज़रूरत है। लाइफ में अगर हम हर एक चीज़ को एक बैलेंस फॉर्म में लेते हैं, पढ़ने का एक टाइम है तो वो फिक्स टाइम पढ़ने का है। अगर आपका अपने एंटरटेनमेंट का कोई टाइम है तो वो एंटरटेनमेंट का है। किसी हॉबी को आप परस्यू कर रहे हैं, अगर आप अपने स्केड्यूल को अच्छे से डिवाइड कर पाएंगे तो आप अपने आप को खुद फील करेंगे कि हाँ, मैंने अपने पूरे 24 आवर्स को एवरीडे एक जस्टिस दिया है।
और जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई में हैं उनके लिए ये मैसेज है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा घूमिए, नेचर के साथ कनेक्ट होइए, अपने लिए कुछ कीजिए। शायद बहुत टाइम से आपने अपने लिए कुछ किया नहीं है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिए ज़रूर कुछ करें। आपकी बॉडी से मैसेज है 7 ऑफ सोर्ड्स का। सो कहीं ना कहीं आपकी लिवर और आपके गॉल ब्लैडर पे इस मंथ में कोई इफ़ेक्ट नज़र आता हुआ दिख रहा है। सो आपकी हेल्थ में जितना आप फ्राइड चीज़ें, फैटी चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपके लिवर ठीक रहेगा। सो अगर आपको रेगुलर चेकअप कराना है और आपने नहीं कराया बहुत टाइम से, सो इट्स अ गुड टाइम कि आप अपना चेकअप भी करा लें। और जो भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जो भी आपको डूज़ एंड डोंट्स बोले जाते हैं, प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए। हो सकता है कोई पुरानी चीज़ जो आपको तकलीफ़ देती थी वो इस मंथ में रिटर्न, मतलब आपके लाइफ में वापस आ सकती है। सो अगर आप कुछ टाइम से हेल्थ को और डाइट को निगलेक्ट कर रहे थे, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा उस चीज़ पर। आपके पास रिलेशनशिप्स को लेकर मैसेज है चैलेंजिंग टाइम्स का। आपके रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं एक चेंज आने वाला है, बट इस टाइम पे, इसीलिए आप इस टाइम पे रिलेशनशिप्स में चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। शायद आपकी आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रही हैं, आपके ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे हैं ज़्यादा एक दूसरे के साथ, चाहे फैमिली है, फ्रेंड्स है, चाहे आपका कोई लव्ड वन है, चाहे हस्बैंड है या वाइफ है, एक कंपैटिबिलिटी का इशू आप फेस कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में एट टाइम्स चेंज की ज़रूरत रहती है। वो चेंज है, जब आप खुद को चेंज करेंगे तो वो चेंज आपका रिलेशनशिप में भी नज़र आएगा। आपका स्पाउस, आपका पार्टनर, आपकी फैमिली सब मिलकर अगर एक दूसरे की तरफ कुछ पॉजिटिव चेंजेस को अपनाते हैं, सो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में भी चेंजेस आते हैं। लेकिन इस मंथ में कुछ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप में। यूनिवर्स की तरफ से आपको यही एडवाइस रहेगी कि कामली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। सो इस टाइम में ऐसी कोई चीज़ मत बोलिएगा या करिएगा जिससे रिलेशनशिप्स ठीक होने के बजाय आगे जाके और ख़राब हो जाए। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। पेशेंस के साथ, विजडम के साथ, थोड़ी सी सेल्फ कंट्रोल की एनर्जी में आकर उसको हैंडल कीजिएगा। इस मंथ में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? सरेंडर टू पैशन। यहाँ पर आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जिसको करने से आपको खुशी मिलती है, जो कहीं ना कहीं आपके पैशन को इग्नाइट करता है। चाहे वो लोग हैं जिनके साथ रह के आपको एक एनकरेजमेंट मिलती है कि वो इतनी पैशनेटली अपनी हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हैं, या वो इतने पैशनेट हैं अपने ड्रीम को लेकर, और या ऐसी एक्टिविटीज़ से जुड़िए जो आपके अंदर एक पैशन की एनर्जी को क्रिएट करता है, और उस एनर्जी को अपने साथ जुड़ने दीजिए। जितना आप अपने पैशनेट एनर्जीज़ के साथ जुड़ेंगे, उतना आप अपने लिए लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। कोई भी हॉबी से जब हम जुड़ते हैं, पैशन से जुड़ते हैं, एक फोकस बनता है, एक हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। हम प्रॉब्लम्स के बदले उसके सॉल्यूशंस पे फोकस करने लगते हैं। उस एनर्जी के थ्रू हम बहुत कुछ अपने अंदर से रिलीज़ कर पाते हैं, अननोइंगली हील कर पाते हैं। सो ये इस पैशनेट एनर्जी से जुड़ने के लिए आपको बोला जा रहा है। द मून का मैसेज है योर अनकॉन्शियस सेंसिटिव इनर इमोशंस एंड रिस्पॉन्सेस। इस मंथ में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा चीज़ों को लेके अनक्लियर हो सकते हैं, क्लैरिटी नहीं हो ज़्यादा। आपका अनकॉन्शियस सेल्फ, जिसे हम अपना इंट्यूशन भी कह सकते हैं, इनर वॉइस कह सकते हैं, ड्रीम्स हो सकते हैं, आपको कोई मैसेज देंगे। प्लीज़ उन मैसेजेस से कनेक्ट करिएगा, उनकी गाइडेंस को समझिएगा, उनकी वार्निंग्स को समझिएगा। सेंसिटिव हो सकते हैं इमोशनली, थोड़ा सा आप इस मंथ में एक इम्बैलेंस फॉर्म में हो सकते हैं, जहाँ इमोशन आपके ज़्यादा हाई होंगे, ना कि आपका प्रैक्टिकलिटी। सो अपने आप को जितना आप मेडिटेशन कर सकें, जितना आप पानी के साथ काम कर सकें, पानी को इंटेंशन देकर पीना, मून लाइट में मेडिटेशन करना, मून वॉक करना, जिससे आप मून की एनर्जी में एक पीस होती है, एक
ठंडक होती है, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगी। और आपके रिस्पॉन्सेस पे ध्यान दीजिएगा कि आपके रिस्पॉन्सेस कैसे हैं। जैसे चैलेंजिंग टाइम भी यहाँ आया है, अपने रिस्पॉन्सेस पे ध्यान दीजिएगा। और हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल इम्बैलेंस में होने से आप अपनी डाइट पे फोकस ना करें। आपको मन करेगा कि मैं जंक फूड ज़्यादा खाऊं, फ्राइड ज़्यादा खाऊं या मीठा ज़्यादा खाऊं। सो इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं आपको ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इस एनर्जी में स्लिप होना इजी है, बट इस एनर्जी में स्लिप ना होने को अपने ऊपर वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो मेडिटेशन की एनर्जी में आइए, मून की एनर्जी से कनेक्ट होइए, अपने लिए पीस मांगिए, कामनेस मांगिएगा। आपके पास है मदर ऑफ लाइट, नरिशमेंट ऑफ द गोल्डन ग्रेन मदर। सो यहाँ पर इस मंथ में आपके लिए बहुत सारी नरिशमेंट, हीलिंग आपकी तरफ मदर भेज रही हैं। वो आपको हेल्प करेंगी कि लाइफ में कोई भी ऐसा डिस्कम्फर्ट वाला एस्पेक्ट है ना, उससे जिसको भी आप फेस कर रहे हैं उसको आप पहचान पाएंगे। चाहे वो आपकी बॉडी का है, चाहे वो आपके करियर में है, कोई कोई ऐसा एनवायरनमेंट है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, या आपके रिलेशनशिप्स में है, आपके इमोशंस में है, आप उसको पहचान पाएंगे। इवन अपने पैशन से आप जुड़ पाएंगे। आपको वो ब्लेसिंग दे रही हैं नरिशमेंट की, नर्चरिंग की। जैसे आपके इमोशंस को नर्चर करना, आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें एक पॉजिटिविटी से नर्चर करना, स्ट्रेंथ से नर्चर करना। आपको ऑल्सो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि इस मंथ में हो सकता है आप नए लोगों को मिलें, कोई नई जगह पे आप रिलोकेट हो सकते हैं या विज़िट कर सकते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आए जो आपकी लाइफ को एनरिच करेंगी, आपको ऐसी प्रॉस्पेरस वाली एनर्जी देंगी, हैप्पीनेस वाली एनर्जी देंगी। बट वो चाहती हैं कि जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, लर्न करते हैं, उस ग्रोथ और उस लर्निंग के लिए पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो अपनी पेशेंस की एनर्जी से जुड़े रहिएगा और इन ब्लेसिंग्स को, इन हीलिंग्स को, इस नर्चरिंग एनर्जी को अपनी तरफ आने दीजिएगा। कोई चीज़ छूट रही है लाइफ में, उस चीज़ को कैसे आप पकड़ सकते हैं, उस चीज़ के साथ कैसे आप एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी आपकी तरफ आ रहा है। सो ये बहुत पावरफुल मैसेज है आपके लिए इस मंथ में। सो कहीं ना कहीं उन एनर्जीज़ को पहचानने की कैपेबिलिटी है आप में, हम सब में होती है, बस उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं इस मंथ में? आपके पास ब्लेसिंग है कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। सो यहाँ पर आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि अब आप अपनी लाइफ का चार्ज लेंगे। जैसे कि मैंने करियर के लिए भी आपसे कहा था, जहाँ भी आपको लग रहा है आप स्टक हैं, वहाँ से आप निकलने की करेज जुटा लेंगे। और जब भी हम करेजियसली कोई स्टेप लेते हैं, वो डेफिनेटली हमें एक बेटर फ्यूचर की तरफ लेके जाता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ के साथ, विजडम के साथ एक यूनिवर्स पे, डिवाइन पर एक विश्वास भी होता है। और डिवाइन कभी आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे। और जो आपकी ड्रीम्स हैं उनको आप पूरा करते हुए इस मंथ में नज़र आएंगे। एटलीस्ट उसकी तरफ स्टेप्स लेना शुरू करेंगे, एक्शन लेना शुरू करेंगे। उसके लिए जो भी क्लैरिटी आपको चाहिए थी, जो भी चाहिए था, वो सब आपकी तरफ इस मंथ में आएगा। ब्यूटीफुल ब्लेसिंग। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है इस मंथ की हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो फैमिली के साथ है, किसी भी फॉर्म में, बट हैप्पीनेस इस मंथ में आपका बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर्म में आपका साथ देगी। गुड न्यूज़, सो कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आएगी इस मंथ में। उस न्यूज़ के लिए रेडी रहिएगा और इस मंथ की हर एक ब्लेसिंग को, हर एक गाइडेंस को और हर एक जो टाइम है ना, उसको बस ये सोच के करिएगा कि ये टाइम आया है तो ये टाइम चला भी जाएगा। बस अपने आप को होल्ड करके रखिएगा, ब्लेसिंग्स को एंजॉय कीजिएगा और इस मंथ की पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। हैव अ वंडरफुल नवंबर एवरीवन। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपकी अगर मंथ बर्थडे मंथ है मई, जून, जुलाई एंड अगस्त में से, देन ये आपके लिए रीडिंग है। सबसे पहले देखेंगे कि ये मंथ में आपका करियर कैसे रहने वाला है। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है जजमेंट का।
आप में से कुछ लोग अपने प्रेजेंट करियर को छोड़ के किसी ऐसे करियर को चूज़ कर सकते हैं जो एक्चुअली आपका लाइफ पर्पस है, जिस करियर से जुड़ने के लिए आप एक्चुअली बने हैं, जिस पाथ पे चलने के लिए आप एक्चुअली बने हैं, उस पाथ पे चल के जैसे आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं। जो आपकी स्किल्स हैं वो निखर के आएंगी, लोग उससे ज़्यादा कनेक्ट होंगे, आप खुद उस चीज़ को से कनेक्ट हो पाएंगे और समझ पाएंगे कि मेरे अंदर एक्चुअली क्या गॉड गिफ्ट ब्लेसिंग है, टैलेंट है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई भी जजमेंट अगर आपके करियर के लिए आनी थी, कोई भी ऐसी पोजीशन आपके सामने आनी थी जिसके आप वेट कर रहे थे, तो वो इस मंथ में आ रही है। आप इवन अपने करियर को लेके कोई मेजर अगर डिसीजन भी लेना चाहते थे, वो भी आप इस मंथ में बहुत ईजीली ले पाएंगे। एंड समवेयर इस मंथ में बहुत क्लैरिटी रहेगी आपको अपने करियर को लेकर, आपको क्या करना है, कैसे अपने करियर में आगे ग्रो करना है, क्या प्लान्स हैं, उन चीज़ों को लेके भी आप में क्लैरिटी रहेगी। पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि अब टाइम है कि अपनी लाइफ के करियर पार्ट को लेकर फोकस करने का। शायद आप चीज़ों को थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, या उतना सीरियसली नहीं ले रहे, या उतना हार्ड वर्क या डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं। सो प्लीज़ इस मंथ में इस कॉल को सीरियसली लेकर अपने करियर पे फोकस करना शुरू कीजिए। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान्स हैं आपके, एक बार सोचिए, एक विजन बोर्ड बनाइए ताकि आपको रोज़ वो बोर्ड याद दिला सके कि हाँ, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। सो उस पर फोकस कीजिएगा। आपके फिनेंसेस के लिए मैसेज है एस ऑफ पेंटिकल। इससे अच्छी और क्या मैसेज हो सकता था पेंटिकल्स को लेकर। इस मंथ में डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है आपके फिनेंसेस को लेकर। यहाँ पे हो सकता है आपके लिए एक रेज ऑफ सैलरी हो, कोई ऐसी पोजीशन हो जहाँ आपकी सैलरी और बेटर हो जाए, आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे हों, उसमें आपको बेनिफिट हो, आपकी बिजनेस में आपको इस मंथ में प्रॉफिट हो सकता है। किसी भी तरीके की फिनेंशियल इश्यूज़ अगर आप डील कर रहे हैं, उसमें भी आप अपने लिए हेल्प देखेंगे। सो आपके वो फिनेंशियल इश्यूज़ भी इस मंथ में कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपको ऑफ़र कर सकता है पार्टनरशिप के लिए या आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए, ये भी हो सकता है। या किसी न्यू चीज़ में आप खुद भी कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, या न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकती है। आपके एजुकेशन सेक्टर में दो मैसेजेस आए हैं। आपके पास है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड यू हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस मंथ में मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लग रहा है कि आपने कुछ ऐसा काम किया है, चाहे आपका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा हो, या आपने कुछ ऐसा किया है किसी चीज़ में जिसमें आपको अवार्ड मिल रहा है। सो किसी तरीके की अवार्ड की एनर्जी लग रही है जो आप रिसीव कर रहे हैं इस मंथ में। अगर आप किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहते थे कि आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो आप कहाँ जा सकते हैं, उस टाइप की भी मुझे लग रहा है आपकी तरफ क्लैरिटी आ रही है। आप उस टाइप की जर्नी भी बिगिन कर सकते हैं, उसकी तरफ प्रिपरेशंस करना, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेसफुली उसको उसका रिज़ल्ट होना, किसी भी फॉर्म में जहाँ एजुकेशन में आपके लिए अचीवमेंट और सक्सेस नज़र आ रही है। हेल्थ को देखकर अगर देखें तो हमारे पास है यहाँ 2 ऑफ वुड्स की एनर्जी, जो बात करता है आपके लिवर एंड गॉल ब्लैडर के बारे में। कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपसे कह रही है कि इस मंथ में अपनी बॉडी से कनेक्टेड रहिए। आपकी बॉडी के पास आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं जो आपको बता सकते हैं कि हाँ, ये टाइम है कि आपको अपनी बॉडी को सुनना चाहिए। कहीं भी पेन है, कहीं भी किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट आप फेस कर रहे हैं, प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए। सो इस मंथ में अपनी बॉडी को लेके अलर्ट रहिए, हेल्दी डाइट लीजिए, लाइटर खाना खाइए, अपना एक्सरसाइज रूटीन कीजिए। सो अपनी बॉडी से जितना कनेक्टेड रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। मुझे वो एंजल्स ये भी दिखा रहे हैं कि अपनी बॉडी को नहाने के टाइम रोज़ फील कीजिए, कहीं उसमें कोई एबनॉर्मल ग्रोथ तो नहीं आप फील कर रहे, कोई स्पेसिफिक पार्ट कोई बहुत हार्ड तो नहीं हो रहा, कोई लंप तो फील नहीं हो रहा। सो कहीं ना कहीं रोज़ नहाने के टाइम अपनी बॉडी को अच्छे से फील किया कीजिएगा। रिलेशनशिप्स में आपके लिए क्या आ रहा है वो देखते हैं। आपके पास है हार्ट चक्र का कार्ड। हीलिंग की एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं मुझे रिलेशनशिप में। कोई भी रिलेशनशिप जिसमें कोई
मिसकम्युनिकेशन था, कोई इश्यूज़ चल रहे थे, वहाँ पे हीलिंग हो रही है। आपकी पर्सनल भी, अगर आपका कोई रिलेशनशिप छूट गया था, टूट गया था और उससे आप हील नहीं हो पा रहे थे, बट दिस मंथ आपके लिए वहाँ हीलिंग आ रही है। और एकदम से मुझे ऐसा लगा जैसे माता रानी आपकी तरफ बहुत सारी हीलिंग आपके हार्ट चक्र के लिए भेजेंगी, जिससे आप अपनी लाइफ में दोबारा से पॉजिटिविटी के साथ, ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ अब आप खड़े हो पाएंगे और अपने रिलेशनशिप्स को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है, उसमें भी आपके पास ज़्यादा विजडम होगी, ज़्यादा समझ होगी, एक बैलेंस होगा। सो ये मंथ में हीलिंग को एक्सपेक्ट कीजिए अपनी तरफ आते हुए। आप कुछ जनरल मैसेजेस भी देखते हैं आपके लिए। आपके पास है सरेंडर स्ट्रेस का मैसेज। इस मंथ में जब भी आपको फील हो स्ट्रेस हमारी लाइफ का ऐसा पार्ट बन गया है, हमने एक्चुअली खुद ही बना लिया है उसको, तो वो डेफिनेटली ना ही हमारे मेंटल हेल्थ को बल्कि हमारे इमोशनल हेल्थ, हमारी फिज़िकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। इस मंथ में जितना हो सके स्ट्रेस को सरेंडर कीजिए। कहीं भी आपको लगे कि आप बहुत स्ट्रेसफुल हो रहे हैं, आप बहुत हैवी फील कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कीजिएगा और कुछ इनहेल एक्सहेल वाली जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनको अपनी रूटीन का पार्ट बनाइएगा। दिन में आप जितनी बार भी उसको कर सके आपके लिए उतना बेनिफिशियल रहेगा। और वाटर की एनर्जी भी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। वाटर और सन, ये दो एनर्जीज़ हैं जिससे आप अगर इस मंथ में कनेक्ट होते हैं, जैसे नहाने के टाइम अगर आपके पास बाथ टब नहीं है या आपके घर के आसपास कोई सी नहीं है, कोई रिवर नहीं है, सो कहीं ना कहीं नहाने के टाइम एक पीसफुल मेडिटेशन म्यूज़िक आप लगा सकते हैं, जो आपको कहीं ना कहीं आप फील कीजिए कि उसकी एनर्जी जो है वो आपको कहीं ना कहीं हर वे में हील कर रही है। पानी जब गिर रहा है आपके ऊपर वो आपको हील कर रहा है। आप अपने नहाने के पानी में गंगा जल मिला सकते हैं जब आप ज़्यादा स्ट्रेस या नेगेटिव फील करें। आप अपने पानी में सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर रिवर है, सी है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ के बनेंगे सोर्सेस, उनसे कनेक्ट होइएगा। सन की एनर्जी को, सन को रोज़ अगर आप, सूरज देवता को रोज़ अगर आप जल चढ़ाते हैं वो भी आपको हेल्प करेगा, या थोड़ी देर सुबह सुबह उठ के सन की एनर्जी में मेडिटेशन करना भी हेल्प करेगा। सो कोशिश कीजिएगा अगर आप यूनिवर्स की इस गाइडेंस से जुड़ सकें, उसको फॉलो कर सकें अपने लिए। आपके पास है मार्स का मैसेज है। यहाँ पर इस मंथ में ना आपके जो अंदर एक अलग ही पैशनेट, एक अलग ही एक्टिव एनर्जी होगी, एक ऐसी एनर्जी होगी जो आपको करेज देगी, फियरलेस बनाएगी और आप एक फाइटिंग स्पिरिट में आएंगे। आप हर एक उस चीज़ से डील करने के लिए खुद को रेडी रहेंगे। किसी चीज़, सिचुएशन से भागेंगे नहीं आप इस मंथ में, फॉर श्योर। चाहे वो करियर है, चाहे वो फिनेंसेस है, चाहे हेल्थ है, चाहे रिलेशनशिप्स है, आप उस चीज़ से भागने नहीं वाले हैं। उसको सामना करेंगे, उसको समझेंगे और उसकी तरफ जो बेस्ट एक्शन आप ले सकते हैं वो आप लेने वाले हैं। सो बहुत ही पावरफुल एनर्जी आपको फील होगी अपने अंदर। एक कॉन्फिडेंस लगेगा, एक करेज लगेगा कि हाँ, मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं अपना कोई भी चैलेंज को ओवरकम कर सकता हूँ। मेरी कोई भी शैडो सेल्फ है उसको मैं डिफ़ीट कर सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा हो उस नेगेटिव सिचुएशन को चेंज कर सकता हूँ। आप उस एनर्जी में आने वाले हैं इस मंथ में। व्हाट अ पावरफुल एनर्जी। आपके पास मैसेज है पोर्टल ऑफ लाइट। शी ग्लाइड्स ऑन विंग्स थ्रू टाइम एंड स्पेस। सो यहाँ पर जो आपकी तरफ मैसेज है, गाइडेंस है, वो ये है कि आप अपनी पावर ऑफ अवेयरनेस में ग्रो हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे भी है, आप ग्रो कर रहे हैं अपनी पावर में, बट ये अवेयरनेस है जो आपकी ना, इसमें आपको हो सकता है ज़्यादा साइकिक डाउनलोड्स हो, मेडिटेशन में हो सकता है आपको बहुत विजन्स दिखाई दे, आवाज़ सुनाई दे, मैसेजेस दिखें। बट कहीं ना कहीं जहाँ आप स्पिरिचुअली, आपकी साइकिक एबिलिटी ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचान रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं। ऑल्सो इस मंथ में आप अपने लिए हीलिंग को वेलकम कर रहे हैं। जैसे यहाँ भी मैंने आपसे कहा था हीलिंग का मैसेज,
आप अपने लिए रेडी हैं हर एक उस चीज़ को फ्री करने के लिए अपनी लाइफ से, जिस वजह से आपकी ये हीलिंग नहीं हो रही थी या आप ब्लॉक्ड फील करते थे। चाहे वो कोई पास्ट की एनर्जी थी, चाहे पेन था, कोई डिसअपॉइंटमेंट थी, कोई उदासी थी, कोई छूट गया, कोई दुनिया से चला गया, किसी भी टाइप की पास्ट की कोई ऐसी पेनफुल मेमोरी या कोई ऐसी अटैचमेंट थी उस चीज़ से, कोई ट्रॉमा था उस चीज़ से। सो समवेयर आप खुद को वो फ्री करके हीलिंग को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। आपकी एनर्जी ऐसी होगी इस मंथ में कि आपकी प्रेजेंस से, आपकी बातों से, और कई बार एक टच होता है ना, जैसे हम घर में कभी हमें लगता है कि सिर में दर्द हो रहा है तो मदर या कोई हमारा हेड दबाता है तो हमें ऐसा लगता है कि कितना रिलीफ लगता है। हो सकता है आपके पास भी वो हीलिंग एनर्जी है जो लोगों को हेल्प कर सकती है। इस मंथ में आप उसको भी डिस्कवर कर सकते हैं या उसका बेनिफिट आपसे लोगों की लाइफ में होगा। इस मंथ में फॉर श्योर ये कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि आप अपने एक हायर वाइब्रेशन में स्टेप इन कर रहे हैं। एक न्यू साइकिल आपका बिगिन हो रहा है जहाँ आपके पास ग्रोइंग अवेयरनेस है, साइकिक इंसाइट्स हैं। इस मंथ में आप अपने आप को ज़्यादा लाइटर फील करेंगे, ज़्यादा फ्री फील करने वाले हैं, क्योंकि आप ऑब्वियसली उसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं, तभी वो एनर्जी आ रही है। और आपको ये भी लगेगा कि आपकी लाइफ ना बहुत तेज़ी से चल रही है, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं ऐसे। एंड कहीं ना कहीं आप ज़्यादा एक सरेंडर की एनर्जी में भी आएंगे। सरेंडर करना अपनी हर एक उस चीज़ को जो अब आपको सर्व नहीं करता, और जब हम वो सरेंडर करते हैं सो इन रिटर्न हमें यूनिवर्स क्या ब्लेस करते हैं, पीस के साथ। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज इस मंथ में आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स क्या हैं आपके लिए? वॉइस ऑफ ट्रुथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन एंड स्पीक योर ट्रुथ। यही बात उसमें हो रही थी, जब हम सच बोलते हैं, चाहे वो हमारे इमोशंस हैं या अपने आप से सच बोलते कि हाँ उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे बुरा लगा, आई फेल्ट चीटेड, मैं ये बनना चाहता था पर मैं नहीं बन पाया क्योंकि मेरी फैमिली की कोई ड्रीम्स थी। किसी भी तरीके का सच हो सकता है, उसको वॉइस कीजिए, उसको एक्सेप्ट करेंगे आप। वॉइस नहीं कर पाएंगे, सपोज़ आपको लगता है कि मैं नहीं बोल सकता, लिख दीजिए, लिख कर उसको बर्न कर दीजिए। सो आप इस ब्लेसिंग को क्लेम कर रहे हैं। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है टेम्प्रेरी सिचुएशन। सो कोई भी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में इस मंथ में आएगी, प्लीज़ उसको परमानेंट मत समझिएगा कि वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगी, नहीं, उसमें ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस कुछ टाइम के लिए होगी, मे बी फ्यू आवर्स, मे बी जस्ट 2-3 डेज, बट वो एक टेम्प्रेरी सिचुएशन होगी। सो ये ब्लेसिंग है आपके लिए कि वो सिचुएशन जल्द आपकी लाइफ से चली जाएगी। यू विल बी शोन द वे। सो इस मंथ में आपके लिए गाइडेंस भर भर के है, चाहे आपके करियर के लिए है, फिनेंसेस के लिए, एजुकेशन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी हीलिंग के लिए। ये मैसेज आपके लिए है। आपको हर टाइम में, हर एस्पेक्ट में जहाँ रिक्वायरमेंट होगी आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सो ये इतना ब्यूटीफुल मंथ है, इतना पावरफुल मंथ है नवंबर आपके लिए। इस एनर्जी से कनेक्टेड रहिएगा, क्लेम कीजिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप 2। हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपका बर्थ मंथ है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनमें से जो भी आपका बर्थ मंथ है तो ये आपके लिए रीडिंग है। नवंबर आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर क्या लेके आ रहा है, आपके पास है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। सो कुछ लोगों के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं करियर में, जहां आपको डिसाइड करना है कि शुड आई कंटिन्यू विथ माय करंट जॉब या मुझे बदल लेनी चाहिए, या ऐसे 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस आपके पास हो जहां पे आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि आपको किस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए, ज़्यादा पोजीशन को, ज़्यादा सैलरी को, पर्क्स को, किस चीज़ को मुझे करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस मंथ में आप उस एनर्जी में आए कि मुझे अपने इस 9 to 5 जॉब के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या मुझे अपना खुद का कुछ अब करना चाहिए। जब हमें फ़ील होता है कि हाँ हमने इतनी
एक्सपीरियंस हमने गेन कर लिया है कि अब हम अपना खुद का कुछ बिगिन कर सकते हैं। बट इन सब में से जो भी आपके पास ये कन्फ्यूजन होगी, उसका यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ही गाइडेंस है कि जितना आप लोगों से पूछेंगे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ये आपका करियर है, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानते हैं, आप अपनी डिज़ायर्स को समझते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हैं। खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, हर एक ऑप्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव्स को देखिए एंड फिर अपना डिसीजन लीजिएगा। आपके लिए अब देखते हैं फिनेंसेस में क्या मैसेज है। आपके पास है 8 ऑफ पेंटिकल। सो आप बहुत टाइम से जब हार्डवर्क कर रहे थे तो इस मंथ में उस हार्डवर्क के आपको रिवॉर्ड्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आपका अपना कोई काम है सो इस मंथ में बहुत सारे लोगों के सामने आपका ये स्किल आएगा और जिसकी वजह से लोग आपको ज़्यादा अप्रोच करेंगे, शायद आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिले। सो आपका जो काम था वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा इस मंथ में। कुछ लोगों के लिए जो भी हार्डवर्क वो कर रहे थे उस वजह से उनकी लाइफ में फिनेंशियल ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। उनके करियर में चाहे वो एक ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, एंड अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो डेफिनेटली आप जो हार्डवर्क अपने बिज़नेस में डाल रहे हैं उसका भी रिवॉर्ड आपको इस मंथ में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में क्या मैसेज है। आपके पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। सो इस मंथ में स्टूडेंट्स बिल्कुल रेडी रहेंगे अपने लिए एक्शंस लेने के लिए, ज़्यादा फोकस करने के लिए, कमिटमेंट्स को पूरा करना, डेडलाइंस को पूरा करना। आपके हाथ में जो भी काम है, चाहे वो आपने खुद अपने लिए कोई डेडलाइन बनाई है कि मुझे इतने टाइम में इस सिलेबस को अकम्प्लिश करना है, वॉट एवर इट इज़, बट आप बहुत एक्टिव रहेंगे अपनी स्टडीज़ को लेकर, अपने फोकस को लेकर, और उसको अचीव करने के लिए आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, जी जान लगा के काम करेंगे इस मंथ में। हेल्थ को लेके आपके पास क्या मैसेज है। आपके पास है 6 ऑफ फायर, जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो इस मंथ में आपके लिए थोड़ा सा हार्ट इशू या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम हो सकता है। डाइजेशन को लेके प्रॉब्लम हो सकता है। डाइजेशन ठीक से ना हो या हम ऐसा खाना खाएं जिससे हमारे को जिसे कहते हैं जलन होना हार्ट में, वो हो सकता है। बट जो भी है प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि वो समझ सकेंगे कि आपको एक्चुअली तकलीफ़ क्या है। बट फॉर श्योर सही डायग्नोस मिलना और उसके लिए सही डायरेक्शन में आप चलेंगे और उससे डेफिनेटली आपकी हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है इस मंथ में। या अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ कुछ टाइम से चल रही थी तो उस चीज़ में भी इस मंथ में आप रिकवर कर जाएंगे। रिलेशनशिप्स को लेकर आपके पास मैसेज है टेक द लीड। कभी कभी एक रिलेशनशिप में एक इंसान को वो लीड लेनी पड़ती है, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है, कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, वो करेज दिखाना पड़ता है। चाहे उस रिलेशनशिप में आपको सुधार लाना है, चाहे उस रिलेशनशिप को लोगों के सामने लाकर एक्सप्रेस करना है, उनकी एक्सेप्टेंस की वेट करनी है। बट कहीं ना कहीं एक इंसान अगर लीड लेता है, कभी कभी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम एक पर्टिकुलर इंसान पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनकी विजडम है उसमें, वो मैच्योर्ड हैं, उनका लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो समवेयर आप मुझे उस रोल में नज़र आ रहे हैं जहां आप रिलेशनशिप्स को लेकर एक लीडर बनने वाले हैं, या लोगों को गाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, या खुद के रिलेशन में आपका अगर कोई पर्टिकुलर लव रिलेशन है तो उसको फैमिली के सामने लाना और उस स्टैंड को लेना कि मैं इसी इंसान के साथ अपनी लाइफ आगे देखता हूँ, मैं इस इंसान के साथ रहना चाहता हूँ। उस टाइप की लीड भी हो सकती है जहाँ आप अपनी लव रिलेशन में आप अपने पार्टनर के सामने एक शील्ड जैसे खड़े हो जाते हैं। सो उस टाइप की एक लीड मुझे आपके रिलेशनशिप्स में आती हुई नज़र आ रही है। अब कुछ जनरल मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। सरेंडर टू स्पिरिट। सो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी कैपेबिलिटी थी, जितना आपके बस में था, आपने वो कर लिया है। जो भी आप अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे आपका कोई ड्रीम है, कोई रिलेशनशिप है, एजुकेशन में कुछ है, या आपके करियर में कुछ है, आपने जब उस चीज़ पे अपना 100% दे दिया है तो उसके जो रिज़ल्ट्स रहेंगे
वो आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको ये पता है कि आपने अपना 100% दिया है। आप उसमें संतुष्ट रहिए और इस चीज़ पे बिलीफ रखिए, ट्रस्ट रखिए कि आपके सामने अब जो भी रिवॉर्ड्स आएंगे, जो भी उसके रिज़ल्ट्स होंगे, वो आपके लिए एक मैजिक जैसा काम करेंगे। सो वो चीज़ की चिंता छोड़ के बस अपने काम पे फोकस करिएगा। आपका नेक्स्ट मैसेज है पाइसेस का। This energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. ये एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रही है कि आप में से इस ग्रुप में जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत स्ट्रांगली अपने लव रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में एक एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं, मे बी मैरिज के फॉर्म में। सो समवेयर आपकी लाइफ में या तो ये पार्टनर आपके इस एनर्जी के हैं कि बहुत लविंग है, केयरिंग है, कंपैशनेट हैं, फॉरगिविंग भी हैं, या आप खुद इस एनर्जी में आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू लव साइकिल बिगिन हो रहा है, जिसके लिए आप प्रपोज़ करने के लिए आप लीड ले रहे हैं, उस इंसान को अप्रोच करने के लिए, उस प्रपोज़ल से अपने उस इंसान को अपनी लाइफ में एक रियलिटी में उस प्रपोज़ल को एक रिलेशनशिप में टर्न आउट करने के लिए। सो ये एनर्जी आपकी तरफ इस मंथ में आ रही है। स्केल्स ऑफ बैलेंस बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है फॉर श्योर, जहाँ पे दो लोगों का यूनियन नज़र आ रहा है। मैरिज फॉर्म में हो सकता है, आप फिज़िकली कंपैटिबल बन सकते हैं। ऑल्सो एक बैलेंस की एनर्जी में इस मंथ में आपको बोला जा रहा है आने के लिए। वो बैलेंस में आने के लिए आपका मैस्कुलिन साइड और आपका फेमिनिन साइड का बैलेंस डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेस किया जा रहा है कि आप उस मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर सकें। आपकी सोल और आपका आउटर वर्ल्ड, उसमें एक बैलेंस क्रिएट हो सके कि आपकी सोल जो आपसे कह रही है आप उसको भी समझ रहे हैं, उसकी विजडम से भी चल रहे हैं, और आउटर वर्ल्ड के चैलेंजेस को भी अडेप्ट करके समझ के उनके साथ रिजॉल्व होके आगे बढ़ रहे हैं। सो समवेयर एक वो कश्मकश नहीं है, बट एक ब्रिजिंग है, एक बैलेंस है आपके लाइफ में जो आएगा। यहाँ आपको पुश किया जा रहा है एक हीलिंग की तरफ। आप उस तरफ भी स्टेप्स लेंगे जहाँ आप हीलिंग की एनर्जी में आएंगे। हीलिंग के लिए चाहे आपको अपने किसी पास्ट को फॉरगिव करना हो, किसी पर्टिकुलर मेल को या पर्टिकुलर फीमेल को एक रिलेशनशिप में अगर आप थे उनको फॉरगिव करना हो, उसमें भी आ रहे, क्योंकि ये बैलेंस आपके मैस्कुलिन और फेमिनाइन की भी बात करता है। सो समवेयर हर तरीके का बैलेंस, जहाँ आपका गिव एंड रिसीव में एक बैलेंस है, थॉट्स में एक बैलेंस है, इमोशंस में एक बैलेंस है। सो ये बैलेंस की एनर्जी में आपको यूनिवर्स पुश करेगा और आप खुद भी उसको समझ के उसकी तरफ स्टेप्स लेने के एफर्ट्स करेंगे। बट डेफिनेटली एक यूनियन नज़र आ रहा है मुझे। इस मंथ की ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी? डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। सो डिवाइन आपके लिए कोई ऐसी लर्निंग भेज रहे हैं जो आपको आपकी लाइफ टाइम में बहुत गाइड करने वाले हैं। सो आपको पुश कर रहे हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, ठीक लगता है, वो आप करिए, और उसके बाद जो आपके लिए आएगा वो एक ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। और क्या ब्लेसिंग है आपके पास है? डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। सो या तो आपको इसके लिए गाइडेंस आएगी कि आपको ये रिस्क नहीं लेना है और आप उस चीज़ में अपने आप को स्टेप बैक कर लेंगे, या आप जिस चीज़ में रिस्क लेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल टर्न आउट होगा। सो दोनों फॉर्म्स में वो ब्लेसिंग का ही काम करेगा आपके लिए। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। सो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को आप इग्नोर करते थे, जिन चीज़ों को आप नेगेटिवली देखते थे, उन चीज़ों में भी अब आप एक पॉजिटिविटी को देखने लगेंगे। ये भी एक बैलेंस ऑफ थॉट है। सो वो आप पॉजिटिविटी में देखेंगे और वो क्रिटिसिज्म को आप एक गाइडेंस के फॉर्म में लेंगे कि हाँ, इस इंसान का ये ओपिनियन है मेरे लिए, तो मैं इसको इसी फॉर्म में लेता हूँ और अपने आप को और बेटर कर सकता हूँ। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। सो
इस मंथ में कोई ना कोई एक डिफरेंट रोल आप प्ले कर सकते हैं। शायद आपके जो, अगर आप सिंगल हैं तो आप एक लवर के रिलेशनशिप में आके वो रोल में आ सकते हैं। लवर्स हैं तो आप मैरिड कपल बन सकते हैं, बट समवेयर जहाँ पे आपका रोल डिफरेंट बनने वाला है। हो सकता है करियर में हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो। सो ये आपके लिए मंथ की रीडिंग थी। आई होप ये मंथ आप सबके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आए, हैप्पीनेस लेकर आए, ग्रोथ लेकर आए। हैव अ हैप्पी November, ग्रुप नंबर 3।